नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। एक वयोवृद्ध सांसद, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ किसानों का दर्द समझता है। किसानों की मांग को लेकर 2000 गाड़ियों के काफिले के साथ 7 किलोमीटर लंबा जाम लगाते हुए निकल पड़ा किसानों के लिए लड़ाई लड़ने। और बस 12 घंटे, रात भर रास्ता जाम रहा। सुबह 5 बजे राजस्थान की डबल इंजन की सरकार ने उस वयोवृद्ध नेता के सामने सरेंडर कर दिया। जो जायज मांगे थी, क्योंकि मांगे ही जायज थी, जो सरकार मान नहीं रही थी, जिसके लिए उसको आंदोलन करना पड़ा। तो फिर सरकार भी जनता की ताकत के सामने झुक गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के आंदोलन के सामने एक बार फिर सरकार को झुकना पड़ा। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर रियावड़ी से जयपुर कूच कर रहे हनुमान बेनीवाल का काफिला देर रात को नागौर जिले के अंतिम गांव बड़ी घाटी पर पहुंचा। तब नागौर कलेक्टर अरुण कुमार, रेंज आईजी राजेंद्र कुमार ने हनुमान बेनीवाल से वार्ता का आग्रह किया। इस पर बेनीवाल का काफिला टोला पर रुका। आधी रात के बाद 2-3 दौर की वार्ता चली और सुबह 5 बजे वार्ता में प्रशासन ने किसानों की सभी मांगे मान ली। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया। सुबह 6 बजे हनुमान बेनीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली है। यह हमारे आंदोलन की बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो आज जयपुर में महापड़ाव हो जाता। लेकिन रात भर अजमेर रेंज आईजी, नागौर के जिला कलेक्टर, एसपी व अन्य अधिकारियों के साथ किसानों के जो प्रतिनिधि मंडल था, उसकी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान सभी 15 सूत्री मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई और सरकार ने सभी 15 मांगे मान ली। इस संबंध में सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ। ऐसे में रियाबड़ी से शुरू इस आंदोलन में किसान की एक बड़ी जीत हुई। बेनीवाल ने कहा कि हमारी प्रमुख मांग थी कि रियाबड़ी में बजरी माफियाओं के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करे। सरकार की ओर से प्रशासन ने लिखित में दे दिया कि बुधवार से ही खनन विभाग की टीमें सर्वे करेगी, रियाबाड़ी में पहुंच जाएगी, चौकियां स्थापित होगी, कैमरे भी लगेंगे। खनन माफियाओं के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। साथ ही गोचर भूमि का भू उपयोग बदलने वाली एसडीएम के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। खनन माफियाओं के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। मेड़ता पुष्कर राज रेलवे लाइन के अधीन जिन किसानों की जमीनें आ रही है, उन्हें विशेष पैकेज के साथ मुआवजा देने की मांग भी स्वीकार कर ली है। अतिवृष्टि से किसान के फसल खराबे पर भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। बेनीवाल ने समझौता पत्र दिखाते हुए कहा कि सभी 15 सूत्री मांगे सरकार ने मान ली। हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन के साथ देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस कड़ाके की सर्दी में हजारों लोगों ने रियावड़ी से जयपुर कूच में हमारा साथ दिया। जनता की इस ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। जनता अगर आवाज नहीं उठाती तो यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। बेनीवाल ने कहा कि भरी सर्दी में 9 घंटे तक आरएलपी के हजारों कार्यकर्ता और नागौर के किसान सड़क पर डटे रहे। यह हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन था। इससे पहले रियाबड़ी से जयपुर कूच करने का जब आह्वान हुआ तो हनुमान बेनीवाल के काफिले में 2000 से ज्यादा गाड़ियां का काफिला जयपुर की ओर बढ़ा। कई किलोमीटर तक केवल किसानों के वाहन का काफिला ही नजर आ रहा था। बड़ी घाटी टोला के पास यानी नागौर जिले की सीमा पर अंतिम गांव पर पहुंचने पर प्रशासन ने आग्रह किया कि थोड़ा काफिला रोका जाए। टोल के पास किसान प्रतिनिधि मंडल और अधिकारियों में वार्ता हुई। सुबह 5-6 बजे तक हुई वार्ता सफल रही। आंदोलन स्थगित हुआ।
बेनीवाल ने सभी से आग्रह किया कि हमारी बड़ी जीत हो गई है, रियावड़ी से शुरू हुआ यह आंदोलन सफल रहा, अब शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने घर में चले जाए। किसान के विभिन्न मांगों को लेकर नागौर जिले के रियावड़ी में सिर्फ 36 घंटों में ही 2 बड़ी रैलियां हुई। रविवार को हनुमान बेनीवाल ने रियावड़ी के आंदोलन में पहुंचे थे। रविवार को ही रात भर वे आंदोलन स्थल पर धरना देकर बैठे रहे। पुलिस और प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा था। 2 दिन का अल्टीमेटम देकर बेनीवाल ने मंगलवार को फिर से आंदोलन का आह्वान किया था। मंगलवार को हनुमान बेनीवाल फिर रियावड़ी पहुंचे। कुछ घंटे तक सरकार की ओर से वार्ता का इंतजार किया और फिर देर रात रियावड़ी से जयपुर कूच का आह्वान कर दिया। ये होती है संगठन की ताकत, ये होती है यदि जायज मांगे हो तो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हनुमान बेनीवाल जी के आंदोलन में देखने को मिली कि यहाँ कोई स्लीपर सेल नहीं था। यहाँ जो भी वार्ता थी वो आमने सामने थी और अपनी मांगों पे कतई एक लाइन का भी कॉम्प्रोमाइज बेनीवाल जी ने नहीं किया। पिछले किसान आंदोलन में जो 1.5-2 साल चला, उसमें बहुत सारे सत्ता पक्ष के स्लीपर सेल घुसे हुए थे। उन्होंने आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया और जब वार्ता हुई, जब सरकार ने 3 कानून वापस लिए, लेकिन बाकी मांगों के लिए सरकार ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे, हम मीटिंग करेंगे, और उसी झांसे में किसान संगठन के नेता आ गए और वो आंदोलन समाप्त होने के बाद फिर वैसा किसान आंदोलन कभी बन नहीं पाया। जो मुद्दा था बेसिक किसानों का कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, वो अभी तक सरकार उसके ऊपर सोचने के लिए कमेटी छोड़िए बात तक नहीं करती। कुल मिलाकर सरकार जिस हिसाब से विभिन्न आंदोलनों को विफल करती आ रही है, उसको ध्यान रखते हुए इस वयोवृद्ध नेता ने ऐसा पूरा प्लान किया कि जिसके तहत हमारी 15 मांगे, ये मांगे होगी पूरी तो बात होगी, नहीं तो आंशिक मांगों पे चर्चा नहीं होगी। इसी दृढ़ता के साथ जब वो अड़े रहे तो सरकार को ये काम करना पड़ा। वैसा देखा जाए तो बजरी माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन लेना ये तो सरकार का दायित्व था। ये दुर्भाग्य है कि डबल इंजन सरकार में ऐसा नाकारा मुख्यमंत्री है कि जिससे, क्योंकि पहली बार मुख्य एमएलए बने, कोई तजुर्बा नहीं, सरकार दिल्ली से चल रही है और माफिया और दिल्ली का क्या साठगांठ है ये बताने की जरूरत नहीं। ऐसे में बजरी माफिया के खिलाफ जब भी आंदोलन होता या मांग उठती, सरकार ने उसको सीरियसली नहीं लिया। नहीं तो बजरी का जो इलीगल काम हो रहा है, जो गैर कानूनी बजरी का खनन हो रहा है, इसको लेकर सरकार को पहले ही एक्शन लेनी चाहिए थी, क्योंकि यह सरकार का दायित्व था। माफियाओं के खिलाफ लड़ने के लिए यदि जनता को आंदोलन करना पड़े तो आप समझ जाइए कि वो सरकार सबसे ज्यादा नाकारा है। जायज मांगों के लिए यदि लोग आंदोलन करते तो बात समझ में आती, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रही है सरकार। अधिकारियों की साठगांठ इतनी है, इसके चलते इस आंदोलन के मांगों में एक मांग ये भी रखी गई थी कि माफिया बजरी के जो है उनके साथ साठगांठ करने वाले अधिकारियों पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो। उसके बाद गोचर के जमीन का लैंड यूज चेंज करना एक बहुत बड़ा इशू था उस पूरे क्षेत्र में। ऐसा ही एक इशू मुझे याद है गुजरात में सामने आया था, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे और गोचर की जमीनें बहुत ही सस्ते रेट में अडानी सेठ को और बाकी उद्योगपतियों को दी गई थी। लेकिन किसानों का वो आंदोलन आंदोलन ही नहीं बन पाया, क्योंकि वहां पे जो चुनाव हुए तो उस चुनाव में मुद्दे ही अलग अलग करवाए गए। कोई गोचर की जमीन की बात नहीं कर पाया। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके शंकर सिंह वाघेला ने जरूर दिल्ली में आके गोचर की जमीन का इशू उठाया, लेकिन दिल्ली ने कभी उनका साथ नहीं दिया। उसके चलते नरेंद्र मोदी कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी सोनिया गांधी का खर्चा, कभी सर क्रीक जैसे फालतू मुद्दे उछालते रहे और विपक्ष उसमें उस चाल में फंसता गया और आखिर गोचर की जमीन जो है गुजरात की किसानों की, वो चली गई तो चली गई। लेकिन बेनीवाल जी ने शायद
वो पैटर्न भी स्टडी किया होगा, इसलिए सरकार के झांसे में नहीं आए और सीधे मांगे मनवाई। एक सांसद 2000 गाड़ियों के काफिले के साथ 7 किलोमीटर लंबा मार्च करता है और सरकार को घुटने पे लाता है। ये ताकत है जनता की, ये जीत है किसानों की। लेकिन ये आधी लड़ाई है। सरकार ने सारी मांगे एक्सेप्ट कर ली, आंदोलन समाप्त करवाया। सरकार उस मांगों पे अनुकरण कैसी करती है, क्रियान्वयन कैसा करता है, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी सरकार ने 2 दिन का टाइम मांगा था। बेनीवाल जी ने 2 दिन का टाइम दिया, सरकार ने नॉन सीरियस बेनीवाल जी को लिया, फिर बेनीवाल जी को फिर से जाकर वहाँ आंदोलन खड़ा करना पड़ा और फिर सरकार को झुकाना पड़ा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।